तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कि हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें कितने पद हैं और कैसे उसका चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितना टाइम मिलेगा हमको, उस बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। और आपकी जो वर्ड एफिशिएंसी, इसका एक पार्ट है राजस्थान हाई कोर्ट का, कि आपकी स्टेनो, स्टेनो के बाद टाइपिंग और टाइपिंग के बाद वर्ड एफिशिएंसी का आपको 10 मिनट की वर्ड एफिशिएंसी मिलेगी, जिसमें क्वेश्चंस होंगे वर्ड, जो एमएस वर्ड है उससे रिलेटेड। तो एमएस वर्ड की भी हम क्लास लेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसी आई है, हिंदी स्टेनो के लिए कितनी है और इंग्लिश स्टेनो के लिए कितनी है, और कितने पद हैं, और क्या इसकी योग्यताएं हैं, क्या इसकी चयन प्रक्रिया है। तो उस सभी को हम एक छोटे से शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद में हम अपनी क्लास चालू करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कितने पद हैं, तो टोटल 133 पद है हिंदी स्टेनो के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अंग्रेजी स्टेनो की, तो अंग्रेजी स्टेनो के जो पद हैं वो 11 पद हैं। और 12वीं पास आप इसमें होने चाहिए। साथ में आपको RSCIT, सॉरी किस चीज का, अगर मैं बात करूं किस चीज का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो RSCIT या फिर किसी भी तरीके का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास, या कोई भी ऐसा कोर्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो आपका किया हुआ होना चाहिए। तो इसके अलावा चयन प्रक्रिया की बात करें अगर हम, तो चयन प्रक्रिया में आप सबसे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपन उस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी प्रोसेस है ना। तो जो सबसे पहले आपकी चीज होगी वो होगी स्टेनो। क्या होगी? स्टेनो होगी। स्टेनो जो होगी, स्टेनो जो आपकी होगी वो टोटल 6 मिनट की होगी। कितनी मिनट की होगी? 6 मिनट की। और इसमें आपके 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको बोले जाएंगे। 80 वर्ड पर मिनट, मतलब टोटल अगर अपन बात करें, इंग्लिश स्टेनो की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो इसमें करीब 480 वर्ड आपके सामने होंगे। 480 वर्ड, आप 480 वर्ड लिखने के लिए, मतलब आपको स्टेनो में लिखने के लिए आपको 6 मिनट मिलेंगे, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। टोटल 50 मिनट आपको इसको ट्रांसलेशन के लिए मिलेंगे। अगर ये करे बात हम हिंदी स्टेनो की, तो हिंदी स्टेनो में आपको 70 वर्ड, कितने वर्ड? 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से WPM, ठीक है, 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको जो डिक्टेशन दी जाएगी वही 6 मिनट की होगी आपकी डिक्टेशन। और उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको वही 50 मिनट मिलेंगे। तो ये तो हुआ पार्ट वन। अगर हम पार्ट वन की बात करें, जैसे अगर आप हिंदी स्टेनो से हैं तो आपको हिंदी में डिक्टेशन दी जाएगी, अगर आप इंग्लिश स्टेनो से हैं तो आपको इंग्लिश स्टेनो में डिक्टेशन दी जाएगी। तो इसके बाद में क्या प्रोसेस होगी? इसके बाद में जो प्रोसेस होगी वो होगा आपका स्पीड टेस्ट। क्या होगा? स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट में क्या होगा? तो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टोटल 50 मार्क्स का होगा। और इसमें 50 मार्क्स का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके 22.5, और SC ST के लिए थोड़ी सी छूट, और 20 मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए उसमें। उसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसकी अपन अभी थोड़ी देर में क्लास चालू करेंगे। एफिशिएंसी टेस्ट ये भी आपका 10 मिनट का होगा, और इसमें MS वर्ड से रिलेटेड आपको एफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कैसे कट कॉपी पेस्ट किया जाता है, कैसे हेडर फुटर लगाया जाता है, हेडर फुटर लगाओ, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका, पैराग्राफ आएंगे उसमें लिखे हुए पहले से ही, और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। अभी हम समझेंगे उसको पूरा क्लास में, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी। और इसके बाद में एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ इंटरव्यू होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है वो, कोई इंटरव्यू वैसे स्पेशली उसके कोई मार्क्स नहीं है। तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल
200 मार्क्स का ये हो जाता है और इसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। तो ये एक नॉर्मल सी मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी अपने हाई कोर्ट के बारे में, पूरा राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी स्टेनोग्राफर की आई हुई है उसके बारे में। कब पेपर होगा, कब क्या होगा, तो अप्रैल मई तक संभावित है पेपर। तो अब हम क्लास के ऊपर चलते हैं कि क्लास में क्या क्या आपके रहेगा, कैसे रहेगा, और कैसे वर्ड के जो क्वेश्चन आएंगे एमएस वर्ड के उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, कितनी जल्दी करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो कि पेड होंगे। फ्री वाले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा जो पेड चीज है उसके लिए भी मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा जो हमारी कोचिंग है चित्रा स्टेनो क्लासेज, जो कि चाकसू जयपुर में है, इसके कुछ फायदे हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप हमारी क्लासेज ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है ना। कैसे हम बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, कोई चार्जेज नहीं है, कौन कौन सी क्लासेज हैं वो जिनके कोई चार्ज नहीं है, और तो सारी चीजें मैं आगे वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सीधा अपने क्लास पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्ड एफिशिएंसी की क्लास, और इस क्लास में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा देख लेते हैं अपन एक बार। तो ये जो क्लास है वर्ड एफिशिएंसी, बट वर्ड की जो क्लास है वो कोई मतलब आप इसको हवा मत समझिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे और आराम से, जैसे 50 मार्क्स का ये जो पेपर है इसमें से आराम से 40-45 नंबर आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये फाइल खुलती है मैं आपको कुछ बता देता हूँ हमारी कोचिंग के बारे में। तो कोचिंग जो है हमारी चाकसू करीब जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जो आपको सुविधाएं मिलेंगी, एक तो लिमिटेड सीट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों की भीड़ भर ली बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करते हो तो हम एसएससी, आरपीएससी, रीट, सीईटी इन सब की तैयारी करवाते हैं, और वो तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्जेज नहीं है। ट्यूशन फीस आपकी कुछ भी नहीं लगेगी, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा जो भी बिल्कुल नॉमिनल हमने रखा है, और वो है केवल 1000 रुपये। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको जो एसएससी का सिलेबस है, आपका जो आरपीएससी का सिलेबस है, चाहे उसमें राजस्थान जीके हो, चाहे उसमें इंडिया जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी हो, जो भी चीजें हैं वो सब आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो क्लासेज आपकी फ्री रहेंगी। तो ये वर्ड है एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसमें से कहाँ किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और किस पोर्शन से नहीं आते हैं, ठीक है। हमको ये पता ही नहीं होता कि हम पूरा वर्ड पढ़ लेते हैं लेकिन यही पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारी, एक तो आते हैं इस जो ये जो टैब, इसको ये जो पूरी चीज है आपके सामने, ये वाली लाइन जो मैंने गोले में की है इसको बोला जाता है टैब, ठीक है। और जो ये इसके नीचे खुली हुई है यहां से लेके और यहां तक,
इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है? रिबन। तो टैब और रिबन इसी में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी होम टैब खुला हुआ है, ये पूरा कौन सा टैब खुला हुआ है? होम टैब। इसके बाद जब हम इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट टैब खुल जाएगा। जब हम पेज लेआउट पे जाएंगे तो पेज लेआउट खुल जाएगा। तो जैसे होम टैब ये खुल गया। अभी इस होम टैब में भी हम हमारे से किस किस रिबन में से क्वेश्चन आएंगे ये भी हमको पता होना चाहिए। तो रिबन की अगर हम बात करें, होम टैब के रिबन में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो फॉन्ट में से आएगा आपका क्वेश्चन, फॉन्ट में से। उसके अलावा पैराग्राफ में से। ये जो स्टाइल वाला पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपका सीधा एडिटिंग में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो होम टैब ये है। आज हम जो बात करेंगे वो केवल होम टैब की ही बात करेंगे। होम टैब को हम समझेंगे अच्छे से, और क्या कैसे इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो होम में हम सबसे पहले बात करें तो क्लिपबोर्ड हमको दिख रहा है। क्लिपबोर्ड में से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हमको पता होना चाहिए कि इस क्लिपबोर्ड में क्या क्या है। तो इसमें जैसे पेस्ट, हम किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और उसको कहीं दूसरी जगह पे हमको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो उसके लिए काम आएगा। ठीक है, कॉपी करने के लिए काम आएगा। कट करने के लिए किसी टेक्स्ट को हमको यहाँ से हटाना है किसी लाइन को, तो वो कट करने का काम आएगा। फिर आता है फॉन्ट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ का हमको फॉन्ट चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम यहाँ पे माउस रख के और यहां से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कैसे तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ऐसे हमने माउस को लेके गए और यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया। एक तरीका तो ये होता है, माउस के कर्सर को वहां से पकड़ा और वहां तक ले गए। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है हम इस पर 3 बार क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया कि ये जो लिखा हुआ है ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कहेगा कि इसका, या फिर वो क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि पैराग्राफ फर्स्ट का फॉन्ट कुर्ती देव 10 कीजिए। क्या देगा? पैराग्राफ फर्स्ट का फॉन्ट कुर्ती देव 10 कीजिए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे सामने फॉन्ट खुल जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा शायद गलत खुल गया। उसमें रिबन काम नहीं कर रही थी, सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ उसके लिए। तो ये हमने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, 3 बार क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाता है। हुआ सेलेक्ट, हम जाएंगे डायरेक्ट फोन पे और यहाँ पे कुर्ती देव 10 सेलेक्ट करेंगे। तब आप देखो इसके फॉन्ट चेंज हो गए। जो हमको इंग्लिश लिखी हुई दिख रही थी वो हिंदी में चली गई। तो इसके अलावा क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इस पैराग्राफ की कुर्ती देव 10 तो कीजिए कीजिए, साथ में आप इसको बोल्ड भी कीजिए। तो बोल्ड के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये बोल्ड का निशान है। उसके पास की बात करें, वो काय का निशान है, तो इटैलिक। अगर इटैलिक करने के लिए हमको बोलता है तो हम डायरेक्ट उसको इटैलिक कर सकते हैं। वो कहता है कि नहीं अंडरलाइन भी कीजिए इस पैराग्राफ को, तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन की डिजाइन भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको पेपर में डायरेक्ट नहीं कहेगा कि वो डिजाइन भी चेंज करो, हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमको तो एक होता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू, मतलब कि ये जो आपका फॉन्ट लिखा हुआ है, ये जो टाइप किया हुआ है, इसको काट दो, इसको लाइन से काट दो, मतलब इसको बीच में से ऐसे लाइन से काट दो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का। आप देखेंगे ये कट गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि किसी भी जो लिखा हुआ फॉन्ट है उसको सबस्क्रिप्ट कीजिए। क्या कीजिए? सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि उसको छोटा करके नीचे की साइड में लिख देना। जैसे
अभी हम लिखते हैं, आपने देखा होगा कि हमने लिखा H2O, ठीक है, ये हमने लिख दिया, मान के चलिए ये हमने लिखा है H2O। कहाँ लिखा है, ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो क्या ये H2O सही लिखा हुआ है? तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको H2 को, और इसको सब्सक्रिप्ट कर देंगे। तो ये अब सही लिखने, अब दिख रहा है जो आपको, वो सही दिख रहा होगा। H2O ऐसे ही लिखते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि क्वेश्चन आ गया कि ये जो 2003 लिखा हुआ है, इसको सुपर स्क्रिप्ट कीजिए। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम इस पे चले जाएंगे और क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, मतलब ऊपर चला जाएगा ये छोटा होके, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसको वो कहता है कि इसको अपर केस में कर दीजिए, मतलब सारे जो लेटर्स हैं, अभी केवल पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे छोटे हैं। तो हमको वो कहता है कि इसको पूरा अपर केस में कर दीजिए, मतलब ये सारे ही लेटर किस में हो जाए, कैपिटल लेटर्स में हो जाएं। तो उसके लिए हम किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे और इसमें अपर केस पे क्लिक करेंगे, सारे लेटर्स इसके क्या हो जाएंगे, आपके कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि इसको एक लेवल इसका डिक्रीज कर दीजिए, इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको क्या कर दीजिए, एक लेवल डिक्रीज कर दीजिए। तो डिक्रीज के लिए हम ये छोटा जो ए दिख रहा है हमको, इसके ऊपर केवल टच करेंगे एक बार, तो ये इसकी जो फॉन्ट साइज है वो एक लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज करने के लिए कहता है तो फिर इसको यहां से हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और एक वो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि फॉन्ट की जो साइज है वो 24 सेट कीजिए, या 26 सेट कीजिए, या 28 सेट कीजिए, या ज्यादा दे रखी है तो उसको कम करने के लिए बोल सकता है। तो फॉन्ट साइज के लिए हम डायरेक्ट यहाँ फॉन्ट साइज पे जाएंगे, जैसे बोला उसने कि 24 सेट कीजिए, तो 24 करते ही इसकी साइज, फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। तो ये जो पूरा हमने देखा, ये क्या है, इसको बोला जाता है फॉन्ट ग्रुप। क्या बोला जाता है, फॉन्ट ग्रुप या फॉन्ट रिबन, ठीक है। इस फॉन्ट रिबन को हमने पढ़ा, पूरा हमने समझा इसको। अब जो अगली क्लास रहेगी वो हमारी पैराग्राफ से रिलेटेड रहेगी। तो पैराग्राफ में क्या क्या, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, वो सारा इसमें देखेंगे हम पैराग्राफ वाले में। तो आज की क्लास को यहीं हम खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम चित्रा स्टेनो क्लासेज। और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप हमसे ऑफलाइन डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको हमारे जो नंबर है वो भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8619191140। और हमारे चैनल का नाम है चित्रा स्टेनो क्लासेज। आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।